पिछली बार हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीती थी, तो इस बार भी हम आश्वस्त हैं कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे। इसके पूर्व मुख्यमंत्री थे, उसने वो भी पहले 10 साल मुख्यमंत्री रहा था, उसने सिर्फ विकास सिर्फ अपने ही जिले के अंदर किया था। आप जुलाना के अंदर देख लो, पूरे जींद जिले की बात करो, 9 हाईवे हैं, 9 हाईवे किसी एक जिले से निकले हुए। पहले जींद में कोई भी नुकसान हुआ है ओलावृष्टि या प्राकृतिक, उससे वो किसानों को पूरा मुआवजा मिला। पहले 5-5 रुपए के चेक दिए जाते थे, अब कम से कम 10-10 हजार के चेक दिए जाते हैं। जनता यहाँ पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी को चुनेगी। उससे पहले लोकसभा के चुनाव हैं, लोकसभा में जो पिछली बार मार्जिन उसको दुगुना करेगी। हमारा टारगेट तो पिछली बार 10 का 10 था, वो रहेगा ही। हमारा तो टारगेट इस बार मार्जिन को बढ़ाना है, यानी वोटों की संख्या को बढ़ाना, ज्यादा जीत को और बड़े मार्जिन से करना है। देश में अभी जैसे आपने देखा कि वर्ल्ड कप चला हुआ, वर्ल्ड कप किस चीज का है? ये चुनावी वर्ल्ड कप है और बीजेपी ने अपने 10 के 10 प्रत्याशी हरियाणा में उतार दिए हैं। सोनीपत लोकसभा सीट की मैं बात करूं तो आज मैं जुलाना में हूं और जुलाना में आज मोहनलाल बड़ोली जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा आज कार्यालय का उद्घाटन कराया गया था। और आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं संदीप लोहान जो कि विधानसभा के संयोजक है। लोहान साहब, सबसे पहले स्वागत है। और कैसा मिजाज आपको हल्के का नजर आ रहा है? सबसे पहले तो मैं आप सभी का यहाँ पर पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। और रही बात हल्के की, तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा मिजाज चल रहा है। मोदी जी की लहर है, 400 पार का नारा है। और पिछली बार हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीती थी, तो इस बार भी हम आश्वस्त हैं कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे। बस हमारा एक ही टारगेट है कि जो पिछली बार जो मार्जिन था उसको दोगुना करना है। हमारा लक्ष्य ये रहेगा। किन किन मुद्दों पर आप लोगों के बीच जा रहे हो? देखिए, हमारा जुलाना की बात करें, मैं जुलाना विधानसभा संयोजक होने के नाते यहाँ पर सब जो उपमंडल बना है, एसडीएम का बैठने की व्यवस्था की गई है। पहले यहाँ से जींद उपमंडल लगता था, लेकिन अब जुलाना को बनाया गया है। और सबसे ज़्यादा ये फल्डेड एरिया था, पूरे हरियाणा के अंदर जुलाना फल्डेड एरिया था, डूब क्षेत्र माना जाता था। यहाँ पर सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने मोहनलाल जी के नेतृत्व में जो फल्ड एरिया था, अनेक पाइपलाइनें दबाई हैं। और पिछले 2-3 साल के अंदर भी किसानों की बहुत ज़्यादा गेहूं या जो धान खराब होती थी या कपास थी, उसमें पानी निकलने से, डूब क्षेत्र बचने से बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। बहुत अच्छी फसलें हुई हैं, लोगों में खुशहाली आई है। इसी से हमारा ये विश्वास है कि पिछली बार जो मार्जिन था उसको हम डबल लेके जाएंगे। 10 साल लगभग सरकार को हो गए हरियाणा में और केंद्र में भी 10 साल गए हरियाणा और केंद्र की सरकार को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है, यदि पिछले 10 साल की बात करते हैं तो आज जुलाना में खड़े हैं। इसके इस तरफ बिल्कुल 10 किलोमीटर के बाद रोहतक जिला लगता है। यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उसने वो भी पहले 10 साल मुख्यमंत्री था, उसने सिर्फ विकास सिर्फ अपने ही जिले के अंदर किया था। उसने कोई भी आगे कोई विकास नहीं किया था। कोई वहाँ से चौड़ी सड़क आती थी, 20 फुट की होती थी, जैसे वो जुलाना के अंदर आती थी या किसी अन्य विधानसभा में जाती थी तो वो 10 फुट की हो जाती थी। लेकिन माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, आज जुलाना के अंदर देख लो, पूरे जींद जिले की बात करो, 9 हाईवे हैं, 9 हाईवे किसी एक जिले से निकले हुए। पहले जींद में कोई भी हाईवे नहीं था। ये जींद रोहतक रोड पास जरूर है, लेकिन बना नहीं था। ये भी माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जी के नेतृत्व में बना है। जुलाना का बाईपास बना है, रेलवे लाइन बनी है, अनेक रोड बने हैं, डूब क्षेत्र के अनेक पाइपलाइनें बनी हैं, स्कूलों का विकास हुआ है, ट्रांसपोर्ट तंत्र बना है, रेलवे का नेटवर्क बहुत अच्छा हुआ है। और जो फसलों का रेट था, 14 फसलों का एमएसपी दिया जा रहा है पूरे हरियाणा के अंदर किसानों को खुशहाली के लिए, उसको दिया गया है। और किसानों को कोई ओलावृष्टि हुई है या कोई खेतों का जो नुकसान हुआ है ओलावृष्टि या प्राकृतिक, उससे वो किसानों को पूरा मुआवजा मिला। पहले 5-5 रुपए के चेक दिए जाते थे, अब कम से कम 10-10 हजार के चेक दिए जाते हैं। बिजली की आपूर्ति इतनी बढ़िया हुई, पहले 5 घंटे नहीं आती थी, अभी 24-24 घंटे बिजली पानी चल रहा है। इसी विकसित मुद्दों को लेकर हम जनता के अंदर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। पिछली बार भी हालांकि लगातार बीजेपी 2 बार यहाँ से जुलाना से जीतती है, तीसरी बार का एक बड़ा चैलेंज होगा। कांग्रेसी भी कहते हैं कि अब की बार माहौल बदला है और जमीन पर भी देखें थोड़ा सा फर्क भी है। क्या आपको लगता है कि वो अंतर बढ़ेगा या फिर अब की बार कम हो पाएगा, या कैसे क्या स्थिति मानते हैं? देखिए, ऐसा है, माहौल तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। आज तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एमएलए या विधायक नहीं बना है, लेकिन इस बार मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूँ, जनता को विश्वास दिलाऊँ। जनता यहाँ पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी को चुनेगी। उससे पहले लोकसभा के चुनाव हैं, लोकसभा में जो पिछली बार मार्जिन उसको दुगुना करेगी। और कांग्रेस वाले तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, बोलते रहे। पिछली बार भूपेंद्र हुड्डा बोल रहा था कि मैं इतनी वोट जीतूंगा, लेकिन उन्होंने करारी हार शिकस्त हुई थी, बाप बेटा दोनों हुई थी। इस बार वो सब ज़्यादा जींद की तरफ, जींद जुलाना इधर की तरफ ध्यान दे रहे हैं। उनका कुछ न कुछ स्वार्थ के लिए घूम रहे हैं, क्योंकि पिछली बार यहाँ बहुत लंबे मतों से हार हुई थी, तो इस बार उनको यहाँ कोई फायदा नहीं होगा, चाहे वो कितने घूम ले, उससे भी ज़्यादा मतों से हार होगी। कमल खिल नहीं पाया, काम भी बहुत काफी हुए हैं जुलाना में, आप कह रहे हो, लेकिन क्या लगता है लोगों की सोच बदलेगी? अब जुलाना में कमल क्या
लगता है आपको खिल पाएगा इस तरीके से? देखिए, पिछली बार तो लोकसभा में हमारा प्रत्याशी 13,000 वोटों से जीता था, उसको हम डबल मार्जिन की लेके जाएंगे। आप विधानसभा की बात करें, विधानसभा में बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने एक गलती से बाहर से एक व्यक्ति को ले आए थे, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, उसको पसंद नहीं कर रहा था, उसको वोट नहीं दे पाए थे और उसकी वजह से वो हारे थे। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक पूरा भारतीय जनता पार्टी देना था, लेकिन उसने आते ही ने अपने व्यक्तियों को और जो दूसरे पार्टी से आए थे उनको तवज्जो देनी चालू कर दी। भारतीय जनता पार्टी जो कोर वोटर है, वो गरीब तबका अंत्योदय तक जाने का है, उसकी उसने पूछ नहीं की, इसकी वजह से उसकी हार हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल हार नहीं हुई थी। पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, अब नायब हैं, तो लगता है कि कौन सा लोकप्रिय मुख्यमंत्री आपकी नज़र में? देखो, दोनों लोकप्रिय हैं। मनोहर लाल जी बहुत लोकप्रिय थे, नायब सैनी जी भी लोकप्रिय हैं और मोदी जी तो की लोकप्रियता को कहना ही क्या है, सभी लोकप्रिय हैं हमारी पार्टी में। लगता है लोग लोकप्रियता पर मोहर लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे, पिछली बार से भी ज़्यादा होंगे। उससे आप शुरुआत में जब मनोहर लाल जी खट्टर आए थे तब 8 सीटें थी, फिर 10 आई, अब 10 की 10 फिर जाएंगी। बस हमको उसका मार्जिन बढ़ाना है। तो टारगेट सेम है, अब वोटों की संख्या बढ़ानी। बिल्कुल, हमारा टारगेट तो पिछली बार 10 का 10 था, वो रहेगा ही। हमारा तो टारगेट इस बार मार्जिन को बढ़ाना है, यानी वोटों की संख्या को बढ़ाना, ज़्यादा जीत को और बड़े मार्जिन से करना है। ये थे हमारे साथ संदीप लोहान, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अब की बार जो 400 पार है उसका आंकड़ा बीजेपी छुएगी और जुलाना में जो मार्जिन 13,000 था उसको 26,000 करेंगे और 10/10 लेकर जो है लोकसभा की सीटें मोदी की झोली में डालने का काम करेंगे। लगातार तेज खबरों को देखते रहे खबर तहलका।